Hello guys, welcome to DNT English classes. Well, today's video is about how to talk about the times. You know, we regularly face a question as what is the time, what's the time by your watch. So today in this video, we are going to learn as how to give the answer of what is the time. So this is important for everyone. I mean to say, doesn't matter who you are. It's equally important for each and every person. Doesn't matter what you are. If you are students, it's okay. If you are not students, still okay. Because communication is essential for everyone. हर इंसान को बात करना पड़ता है. ऐसा नहीं कि सिर्फ जो जॉब करते हैं या जो ऑफिसर हैं या फिर बिजनेसमैन है या पॉलिटिशियन है उन्हीं को बात करना पड़ता है. We everyone use communication, and here we are trying to develop the skills in English as how we can say time in English. सबको बात करना पड़ता है. If you are a housewife, you have to speak. If you are young ones, you have to speak. If you are older, you have to speak. Everyone is to speak. Now the question is, as how to pick up English sentences, English words, that's the question. So what we are doing, we are trying to make everything very easy so that it becomes comfortable enough for us to use. तो आज हम लोग सीखेंगे कि टाइम कैसे बताया जाएगा. You know, the question जो नॉर्मली पूछा जाता है व्हाट्स द टाइम और व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, आपके घड़ी में कितना बजा है. सो हियर इज ए क्लॉक, यू कैन सी हियर. दिस इज द स्मॉल हैंज, इसको कांटा कहते हैं, सुई, छोटा सुई को स्मॉल हैंज, एंड दिस इज द बिगर वन, द टॉलर वन हैंज, बड़ा सुई छोटा सुई. हम लोग टाइम को बताने में एएम और पीएम का यूज करते हैं. थोड़ा उसको पहले जान लेते हैं. एएम इज एंटी मैरिडम. इसका मतलब होता है पोस्ट, इसका एंटी मैरिडम का मतलब होता है कि बिफोर मिड डे, 12 बजे से पहले एएम, और 12 बजे के बाद से 12 बजे रात तक का पीरियड उसे पीएम कहा जाता है. इंग्लिश में इसे पोस्ट मैरिडम कहते हैं. ये आफ्टर मिड डे का पीरियड होता है. सो आफ्टर मिड डे 12 बजे दोपहर के बाद से 12 बजे रात तक को पीएम कहते हैं, और 12 बजे रात से 12 बजे दिन का जो टाइम होगा उसे एएम कहा जाएगा. तो ये था एएम और पीएम. एक चीज आने वाला है कि टाइम को बताने में हमें एक टर्म यूज करते हैं, ओ क्लॉक. ओ क्लॉक, ओ क्लॉक का क्या मतलब होता है और ओ क्लॉक कहां यूज करना है? एक्चुअली इन इंग्लिश ओ क्लॉक का मतलब होता है ऑफ द क्लॉक, घड़ी में बजा है या घड़ी के अनुसार. मान लीजिए अगर हमसे कोई पूछता है कि कितना बजा है और डॉट 3 बजा है सपोज, तो हम आंसर कैसे करते हैं? इट्स 3 o'clock. इट्स 3 o'clock. ओ क्लॉक का यूज हम तभी करते हैं जब डॉट 3 बजा हो, 2 बजा हो, 1 बजा हो, 12 बजा हो, ना 1 मिनट इधर ना उधर. जब एग्जैक्ट 1 to 12 के ऊपर में हमारा बड़ा और छोटा दोनों काटा होता है, स्मॉल और बिगर हैंड्स दोनों, तो हम कहते हैं ओ क्लॉक. सपोज अभी इस वॉच के अनुसार हमारा टाइम हो रहा है, इट्स जस्ट 3 o'clock. हम इट्स अबाउट 3 o'clock भी कहते हैं, इट्स ऑलमोस्ट 3 o'clock भी कहते हैं कि आसपास है, लगभग है, या फिर हम कहते हैं 3 बजा है. अब एक टर्म को हमें सीखना है, एक थोड़ा सा ट्रिक सीखना है टाइम को बताने के लिए कि टाइम कैसे बताया जाता है. एक हम मिनट्स का यूज करते हैं और पास्ट, और फिर मिनट्स और टू का यूज करते हैं. वो क्या होता है हम थोड़ा देख लेते हैं. मान लिया जाए कि घड़ी इस तरह से है, छोटा 3 पे है और बड़ा कांटा 12 पे अगर है, 12 पे, तो हम कहते हैं, अगर हम ऐसे बना देते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू. अगर ठीक 2 बजा है तो हम कहते हैं इट्स 2 o'clock. ओ क्लॉक का यूज हो रहा है यहां. लेकिन अगर
अगर 2:05 पे हो जाए, अगर 2:05 हो जाए तो इट्स 2:05। जब आगे पास्ट हो जाता है तो हम लोग पहले मिनट्स का यूज करते हैं, फिर आवर का यूज करते हैं। अगर 2:10 हुआ है तो इट्स 10:02। अगर 2:15 हुए हैं तो इट्स 15:02 नहीं कहते हैं। 15 को इंग्लिश में क्वार्टर कहा जाता है। 60 मिनट्स को डिवाइड किया गया, हाफ इज 30 एंड 15 इज क्वार्टर। तो 15 मिनट्स को इंग्लिश में 15 मिनट्स ना कह के क्वार्टर का यूज करते हैं। इट्स क्वार्टर पास्ट। पास्ट का मतलब 15 मिनट आगे हो गया। 2:15 को हम इंग्लिश में क्वार्टर पास्ट 2 कहते हैं। अब हम आते हैं 2:20। इट्स 20:02। 25 मिनट, इट्स 25 मिनट्स पास्ट 2। अब 2:30 हो गया। अब 30 मिनट्स, जैसे मैंने कहा, एज आई टोल्ड यू दैट वी डोंट से 30 मिनट्स, वी से हाफ। 2:30 हुआ, इट्स 2:30। वी से हाफ पास्ट, वी डोंट से 30 पास्ट। 2:30, 2:30। अब यहां तक हमने पास्ट का यूज किया, मिनट्स और पास्ट। 5 मिनट्स पास्ट 2, 10 मिनट्स पास्ट 2, क्वार्टर मिनट्स पास्ट 2, 20 मिनट्स पास्ट 2। यहां पास्ट, मिनट्स पास्ट और का यूज किया गया है। अब हम पास्ट का यूज नहीं करके अब 2 का यूज करने वाले हैं। कहां के बाद? तो जब हमारा टाइम यहां आ जाता है, मान लो कि 2:35 हो गया, तो 35 हो गया तो 35 पास्ट 2 नहीं कहा जाता है। 2:35 को 35 पास्ट बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। अब बाकी का देखना है कि 3 बजने में कितना मिनट बाकी है, तो 25 मिनट्स बाकी। इंग्लिश में बाकी को 2 से डिनोट किया जाता है। 2 मतलब बाकी, लेफ्ट इन का सेंस होता है 2 से। अभी 3 बजने में कितना बाकी है, तो 30 के बाद हम अगले आवर्स के लिए बाकी का मिनट्स कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2:35 हुआ है, दैट मीन्स 3 बजने में 25 मिनट बाकी है, तो इट्स कितना बाकी है? 25 मिनट्स टू 3। अब यहां 2:40 हुआ है, दैट मीन्स 3 बजने में 20 मिनट बाकी है, इट्स 20 to 3। 2:45 हुआ, मीन्स 3 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो 3 मिनट में 15 मिनट बाकी है अगर, तो 15 मिनट्स का क्वार्टर कहते हैं, और बाकी के लिए 2, इट्स क्वार्टर टू 3। क्वार्टर मीन्स 15 मिनट, 2 मीन्स बाकी, एंड 3 मीन्स 3 बजने में। दैट मीन्स 3 बजने में 15 मिनट बाकी है। इसे हम 2:45 भी कहते हैं हिंदी में, या फिर 3 बजने में 15 मिनट बाकी, ऐसे हम जानते हैं। और इंग्लिश में इट्स क्वार्टर टू 3। अगर हम 2:50 कहते हैं, 2:50, तो अब फिर बाकी में जाना होगा। 3 बजने में कितना बाकी है? 10 मिनट, तो हम कहते हैं इट्स 10 to 3। 10 मिनट्स टू बाकी है 3 में, 2:50। सिमिलरली अगर 2:55 हो जाता है तो हम कहते हैं इट्स 5 to 3। दैट मीन्स 2:55 का मतलब हुआ 3 बजने में अभी 5 मिनट बाकी है, सो इट्स 5 to 3। नाउ कुछ चीजों को यहां पर ध्यान रखना होता है कि जब हम आगे की जाते हैं, जब बताते हैं 2:05, 2:10, 2:25, 2:30, यहां तक पास्ट का यूज करते हैं। लेकिन जब हम 30 के आगे बढ़ते हैं, 35, 40, 45, 50 पर, तो वहां आगे की आवर्स में अब कितना बाकी है उसको ऐड करते हैं। तो इस तरह से हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं। आपको ध्यान रखना है ये मिनट्स और पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहां लिखा है कि 2 बजने में, जैसे मैंने यहां लिखा कि 2 बजने में 5 मिनट बाकी है,
अगर 2 बजने में 5 मिनट बाकी है तब तो होगा कि 5 minutes to 3, बाकी में ऐसे आएंगे। और अगर पास्ट है, जैसे 2:05 है तो 5 minutes past 2, तो 1 मिनट्स और पास्ट यूज करते हैं। और जब हम 30 के आगे बढ़ जाते हैं तो मिनट्स के साथ 2 का यूज करता है। 2 का मतलब यहां लेफ्ट हैंड से मतलब है, पास्ट का मतलब बीत जाने से है। इसी 2 ट्रिक पर पूरा टाइम डिपेंड करता है, आपको ये दोनों मालूम होना चाहिए। ओ क्लॉक का यूज बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे होगा, जहां मिनट्स इधर उधर नहीं होगा। डॉट 12, 1, 2, 3, 4 अगर ऐसा बज रहा है तो ओ क्लॉक का यूज होगा। अदरवाइज हम लोग कहते हैं 2:05 के लिए इट्स 5 past 2 o'clock, या फिर इट्स 5 minutes past 2 o'clock। तो दिस इज हाउ वी कैन से टाइम। अब हम इजी वे में टाइम को इंग्लिश में बताना जान गए। नाउ डिपेंड करता है अब हम पे कि वेदर आर वी गोइंग टू ब्रिंग दीज वर्ड्स इनटू आवर हैबिट और नॉट। बहुत लोगों के पास बहुत सारा इंग्लिश का जानकारी है, शायद ये भी आपको मालूम होगा। अगर नहीं मालूम था तो बढ़िया बात है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जान लिए कि कैसे इंग्लिश में टाइम बताना है। इंपॉर्टेंट जानना नहीं है, इंपॉर्टेंट उसे यूज करना है। हम उसी चीज को बोल पाते हैं जिसकी प्रैक्टिस हम बहुत ज्यादा किए हुए होते हैं। When we can only use those words, those sentences, those things which our lungs and which our tongues and lips are accustomed with, comfortable with। तो इस चीज को पिक करने के लिए हमें हर वक्त टाइम को इंग्लिश में बताना होगा। You make sure that if you really want to learn English, if you are focused about what you are doing, if you want to make it in a very short time, you don't have time to waste, then try using it from today, right from today itself। अब कहेंगे कि इसको कहां यूज करना है? दिन भर हम टाइम का ही बात करते रहते हैं। हम अपने घर में अपने फ्रेंड्स के पास हमेशा हम बात करते हैं। और अगर हमें अगर नहीं मिल रहा है सिचुएशन, तो विल ट्राई टू क्रिएट द सिचुएशन सो दैट वी कैन यूज द एप्रोप्रिएट वर्ड एट द एप्रोप्रिएट सिचुएशन। And I'm damn sure and very confident that if you start using it today, I'm very sure that very soon you are going to be fluent in English and you will have everything ready when it comes to speak. So I hope you must have learned something from this video and you will practice so that you can bring it into your habit, and I'll come with the next time interesting video. By then, have a nice time. Bye. See you.